नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हैं हम छत्तीसगढ़ के कवर्धा पे और जा रहे हैं भोरम देव घूमने। और ये हमारे साथ भाई साहब हैं। कौन से गांव से यार? रामेपुर कला सिंह। क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू यादव है। और क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट एआई वर्कर हूँ। हाँ, तो ये हमारे जो ओम प्रकाश वाले चैनल है, ओम प्रकाश अवसर वाले, उनके ये व्यूवर हैं। और इन्हीं के साथ, इन्हीं के खातिरदारी पे हम घूम रहे हैं। और ये हमको घुमाने ले जा रहे हैं भोरम देव। और पीछे हमारा कैमरामैन है हरीश। तो चलिए आपको हम भोरम देव दिखाते हैं और पूरे रास्ते भी दिखाएंगे और भोरम देव भी दिखाएंगे और समझाएंगे भी भोरम देव में ऐसा है क्या कि उसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। तो चलिए भोरम देव देखें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए चलते हैं। भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कबीरधाम से 18 किलोमीटर दूर तथा रायपुर से 125 किलोमीटर दूर चौरा गांव में 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर के चारों ओर मैकल पर्वत समूह है, जिसके मध्य में हरी भरी घाटी के बीच में मंदिर स्थित है। मंदिर के सामने एक सुंदर तालाब भी है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो तथा कोणार्क के मंदिरों के समान है, जिसके कारण लोग इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। ये मूर्ति ताला में भी यही मूर्ति मिली है। जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं उसका पत्थर से निर्मित है यार। ओके, वेरी गुड। मूंछ वाला आदमी है और पेट पे केचुआ जैसा है। ओके, तो यहाँ खाने वाने की भी व्यवस्था है? अभी नहीं है सर। अभी नहीं, कोरोना काल पे नहीं होगी, है ना? अच्छा, यह मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि गोंड राजाओं के देवता भोरम देव थे एवं वे भगवान शिव के उपासक थे। भोरम देव भगवान शिव के ही एक नाम है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम भोरम देव पड़ा है। गजब का मंदिर है। ये पूरा पत्थरों से बना है, ग्रेनाइट पत्थर है। और मूर्तियाँ वाकई में खजुराहो के जैसी हैं। ये देख रहे हैं, तभी कहते हैं छत्तीसगढ़ की खजुराहो। और ये इसका मेन द्वार है। भयानक द्वार है। ये देख रहे हैं, पूरी नक्काशी हुई है द्वार पे। और ये नृत्यांगना है जो नीचे देख रहे हैं। और देवी मूर्तियां हैं। अच्छा, बारीकी से जरा समझने की कोशिश करें तो गजब की मूर्तियां हैं, दोनों तरफ है। वेरी गुड। ये मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पे हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये भोरम देव का शिवलिंग है जो आपको दिखाई दे रहा है। अंदर पे पुजारी हैं और अंदर की कलाकृति और ज़बरदस्त है। और ये हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ही रोक दिया गया है। ठीक है, तो पहले अंदर जाने कहाँ गया हो? हाँ, पहले जाने देता था क्या अंदर? अच्छा, अब गर्भगृह में प्रवेश मना है। और ये बाहर का है जो आप देख रहे हैं। वेरी गुड। पहले जाने देता था बोल रहे हैं, अब मना है। और ये ऊपर पे पूरी कलाकृति है इसकी जो आपको दिखाई दे रही है। पत्थरों से बनाए, बहुत सुंदर। ये लकड़ी के हैं कि क्या है यार? दरवाजे लोहा के हैं कि पत्थर है? लकड़ी है, लकड़ी है, लकड़ी के बने हैं। ये भोरम देव देख रहे हैं। वेरी गुड। बाहर से मंदिर और बहुत खूबसूरत है। पूरे दृश्य ये
वाकई में खजुराहो के जैसा ही मंदिर है। वेरी गुड। थोड़ा करीब से हम आपको दिखाते हैं। नग मैथुन मुद्रा पे ये सारी मूर्तियां हैं जो आप देख रहे हैं, जो मंदिर के बाहर आपको दिखाई दे रहा है। कृष्ण राधा भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले लाइन पे कृष्ण राधा है और गाय है, और नीचे की लाइन पे जब आप आएंगे तो ये मैथुन की मुद्रा है। ठीक है, इस तरीके से है। तो मंदिर अलग सोच से बना है, जैसे खजुराहो का बनता है वैसे। गजब, ये ऊपर का मंडप देखिए, बहुत खूबसूरत है मंदिर ये। और हम दिखाते हैं, और आगे चल के दिखाएंगे, चित्रों को भी दिखाएंगे। और छत्तीसगढ़ में अपने तरीके से घूमना पड़ता है। गाइड वाइड तो मिलता नहीं भाई, गाइड मिलता तो ज़्यादा समझाता, लेकिन हमारे यहाँ गाइड का कल्चर ही नहीं है, तो वो मिलता ही नहीं। और देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बिना गाइड के सारी चीज़ें ऐसे ही समझना पड़ता है। देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर है। और पीछे जाते हैं तब कवर होती सब है ना हरीश। बहुत खूबसूरत। शिवलिंग है अंदर और बाहर ये है ना। यहाँ कहाँ गए? इधर से। हाँ, इधर नग्न मूर्तियाँ भी हैं ना, बीच बीच में घुसी हुई हैं। ये जैसे ये देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से भी मूर्तियाँ मंदिर के बाहर पे है, और बाहरी दृश्य पे इस तरीके से है। खजुराहो के जैसे ही वैसा ही बना है। बीच बीच में कहीं 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 उस तरीके की मूर्तियाँ हैं। ये भी आप देख रहे होंगे, इस तरीके की मूर्तियाँ हैं। पूरा मूर्ति बना है यार ऊपर तक। कम से कम ये वाले फ्लोर तक तो मूर्ति ही मूर्ति आपको दिखाई देगी। ये फ्लोर तक आपको मूर्तियां ही दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, यहाँ तक आपको मूर्तियां दिखाई दे रही, इस फ्लोर तक। उसके ऊपर भले मंदिर का डिज़ाइन है ऊपर, लेकिन मूर्तियां यहाँ तक है। ये उससे पुराना होगा ये। हाँ, ये उससे पुराना है। इससे पुराना होगा ये। एक ही साथ बना है। एक ही साथ बना है। ये ईंटे का है, लेकिन जी जी, ये ईंट का बना हुआ है। और ये ईंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने आपको सारनाथ पे दिखाया, श्रावस्ती पे दिखाया, वैसे ही ईंट है। ये ईंट का बना है। ओके, लेकिन वहाँ पे ईंटों का रखरखाव कुछ ज़्यादा है और यहाँ ईंटों का रखरखाव कम है। ये देख रहे हैं, ये ईंट का बना है। ओके, ये भी मंदिर ही रहा होगा पहले। मंदिर है ना, ईंट का है। सामने दरवाजा है। ये भी शिवलिंग ही है लग रहा है। ये भी शिवलिंग ही है।
ये मंदिर डाउन पे है और इधर और मूर्ति है हनुमान जी की इस तरीके से। अच्छा, 2 शिवलिंग है ना, इसमें हनुमान जी है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। मंदिर नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है। मंदिर में 3 ओर से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर एक 5 फुट के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। तीनों प्रवेश द्वारों से सीधे मंदिर के मंडप प्रांगण में प्रवेश किया जा सकता है। मंडप की ऊंचाई 60 फुट की है और चौड़ाई 40 फुट की है। ये सारी मैथुन मुद्रा पे मूर्तियां हैं। जिन ये वाला तो पूरा कॉलम ऊपर तक वही दिख रहा है, पूरा ऊपर तक वही है ये। ऐसा स्पष्ट दिखता था पहले। हाँ, मतलब ध्यान नहीं रखा गया तो इसलिए डैमेज हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये था भोरम देव छत्तीसगढ़ के खजुराहो जो हमने आपको दिखाया। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।